जैसा कि आपने पूछा कि एचटेट 2024 का क्या स्टेटस है, यानी तैयारी क्या और कब तक हो जाएगा। आज मैं आपको यह बताने में बड़ी खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि खुशी होने का कारण यही है कि हमारे जितने भी परीक्षार्थी या यूँ ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। 2024 का एचटेट 26 और 27 जुलाई को होने जा रहा है। इससे संबंधित जो लेटर है वो स्कूल शिक्षा निदेशालय से आज जारी हो चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इससे संबंधित अपनी कुछ तैयारियां पहले से कर रखी थी। बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो हमने आज से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। सर, ये जो तैयारियों की बात करें तो आपने कहा कि पहले से आपकी कुछ तैयारी थी, क्योंकि जब इतना बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो कई तरह के चैलेंज रहते हैं। पीछे कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे, पेपर लीक, पेपर आउट टाइप की चर्चाएं रही, तो ऐसे में किस तरीके की तैयारी है सर इस बार एचटेट जो 26 और 27 तारीख को जो आप करवाने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी रही है? जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि पेपर लीक हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा एचटेट का पेपर अपना हरियाणा में कभी लीक नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एक अपनी कार्यशैली और वहाँ का जो डेडिकेटेड स्टाफ है वही है। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का एक तरीका है, हम बाहर से कोई एजेंसी इसमें ख़ास तौर पर मैन पावर नहीं लेते हैं। हमारे पास अपनी खुद की मैन पावर है और हम ज़िला हेडक्वार्टर पर जैसे एग्ज़ाम सेंटर बनाते हैं तो वहाँ पर भी बाकायदा ज़िला प्रशासन की पूरी मुस्तैदी की वजह से सक्सेसफुली हम ये पूरा करते हैं। अभी आपने जैसे क्वेश्चन किया कि एचटेट से संबंधित तैयारियां क्या हैं। सबसे पहला काम किसी भी परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करवाना होता है, जो कि हम पहले से अप्लाई करवा चुके हैं, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं था। यहाँ बोर्ड की वेबसाइट पर डायरेक्ट परीक्षार्थियों को यानी जो अभ्यर्थी थे उनको अप्लाई करना था और हमारे पास वह सभी फॉर्म जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो एक जो स्टेज हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी होती है जिसमें हम सेंटर अलॉट करते हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, या यूँ कहिए हम कितना स्टाफ चाहिएगा जो आगे की और कार्य हैं, फ्रिस्किंग का है, बायोमेट्रिक का है, या मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा का जो होता है वो अपडेट हम अपना अभी विद इन ए वीक और 2 पूरा कर लेंगे। सर, इसमें जो है ये स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी की बात करें, जिस तरीके से जो ये इससे पहले जो स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लाइफ टाइम के लिए एक बार वैलिडिटी है इसकी, तो ये जो परीक्षार्थी एक बार पास कर लेते हैं वो मेरिट के लिए दोबारा भी दे सकते हैं, तो उसके पास विकल्प होते हैं इस तरीके से? हाँ, ये सभी के लिए फ्री है। शर्त सिर्फ यही है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी यदि आपको पीआरटी के लिए एचटेट में अपीयर होना है तो आपके पास ग्रेजुएशन या +2 अलॉन्ग विद डीएलएड की डिग्री होना, मार्क्स डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसी टाइप से टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना ज़रूरी है। पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ में बीएड की आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। और जहाँ तक सवाल है कि अपीयर कौन कैंडिडेट होते हैं, या कि जैसे मान लीजिए पिछले साल जैसे रिज़ल्ट हमारा लगभग 11% के आसपास था एचटेट का, तो जो परीक्षार्थी हैं अब जो अपीयर होंगे उसमें सभी को बराबर मौका दिया जाता है, ना इसमें कोई किसी प्रकार की चांसेस की लिमिट है और हमारी तरफ से ना एज की लिमिट है। आपने सेंटर की बात की सर, सेंटर जो है वो अभ्यर्थियों के कई बार दूर दूर करने के चलते काफ़ी दिक्कतें पेश आती थी, तो क्या कोशिश रहेगी कि विद इन डिस्ट्रिक्ट में ही कैंडिडेट का एग्जाम हो या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर सेंटर रहेंगे एस्टेट के एग्जाम के लिए? एस्टेट के जो सेंटर्स होंगे वो अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे। डिस्ट्रिक्ट से बाहर बिल्कुल आपने सही कहा, न केवल परीक्षार्थियों को परेशानी होती है बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो ज़्यादा फेमिलियर भी ना होने की वजह से कुछ एक परीक्षार्थी तो अपना एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में ही काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पिछले 3-4 सालों से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यही प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहा है कि जो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट होता है परीक्षार्थियों का, उसी में उनका सेंटर होता है। सर,
सर क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी अगर सवाल हो जाते हैं कि कोई सवाल हो सकता है विवाद हो जाता है या उसका आंसर ही उसमें लग सकता है, तो इस तरह की विवादों से बचने के लिए किस तरह की करना है? देखिए, वैसे तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर सेटर हैं यानी जो एक्सपर्ट्स हैं, और जहाँ से हम क्वेश्चंस का एक जो एक्सपेक्टेड हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो हम एक तैयार करवाते हैं पूरा, यूँ कहिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उसमें गुंजाइश बहुत कम होती है। फिर भी एक बात कही जाती है हमेशा कि मनुष्य गलती का पुतला है। बाय द वे कोई एक आध क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल यदि हो जाता है तो बाकायदा उसके लिए ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, और ऑब्जेक्शंस के साथ साथ हम यह भी ऑप्शन परीक्षार्थियों के लिए रखते हैं कि वो अपना सपोर्ट के लिए कोई भी एक वैलिड लिटरेचर भी प्रोवाइड करें। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं या मान लीजिए कोई और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं बाकायदा उनकी कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है, और इस प्रकार के यदि ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उनको बाकायदा जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है। सर अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो जारी हुए हैं सर, इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट कितना प्रतिशत रहे हैं और क्या संतुष्ट हैं आप इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का? सबसे पहले तो मैं परसेंटेज की बात आपसे करना चाहूँगा। हमारा सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है वो 85.64% रहा है। इसी तरह से जो सेकेंडरी यानी मैट्रिक का जो हमारा रिज़ल्ट है वो 92.6% के करीब रहा है। इसके साथ साथ अब आपका दूसरा क्वेश्चन दरअसल एक कंपाउंड क्वेश्चन था, एक साथ आपने दो क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं। मेरे विचार से करियर के मामले में या यूँ कहिए कि अचीवमेंट के मामले में संतुष्टि बड़ी मुश्किल होती है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अचीवमेंट्स के मामले में आप संतुष्ट हो जाएंगे तो इट मीन्स आपका वो एंड पॉइंट हो जाता है। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी परीक्षार्थी रहे हैं जिन्होंने 497 नंबर यानी यूँ कहिए 99.4% नंबर मार्क्स जो लिए हैं, तो बीइंग चेयरमैन ऑफ हरियाणा एजुकेशन बोर्ड मैं तो यह चाहूँगा कि मेरे सारे परीक्षार्थी मेरिट से आएँ, मेरिट से ऊपर अपना मतलब स्कोर लें। इसलिए संतुष्टि का इसमें थोड़ा सा कॉलम जो है वो अधूरा रह जाता है। सर जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं तो हालांकि बोर्ड का कोई ऐसे काम काज है, लेकिन आपको लगता है सर कि कुछ स्कूलों की परफॉर्मेंस काफ़ी चिंताजनक रही है और अब विभाग एक्शन की तैयारी में है? हाँ, इसमें एक हम यह कह सकते हैं काफ़ी वेरिएशंस रिजल्ट्स में रही हैं, और जब वेरिएशंस होती हैं चाहे वो हार है चाहे वो जीत है तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। जहाँ तक सवाल रिजल्ट्स अंडर परफॉर्मेंस या यूँ कहिए अनएक्सपेक्टेड कम परसेंटेज यानी जहाँ पास परीक्षार्थियों की रही है, उसके पीछे कुछ एक कारण जो मेरे अपना मतलब एक अनुभव है मैं बताना चाहूँगा कि परसेंटेज के बात यदि हम करें, एक या दो परीक्षार्थी जहाँ किसी स्कूल में अपीयर हुए हैं और यदि वो दोनों ही फेल हो गए हैं या वो एक परीक्षार्थी वही फेल हो गया है तो इसमें अंडरस्टूड है कि वो रिजल्ट 100% जीरो हो गया। तो यहाँ हमें संख्या को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। एग्ज़ाम में एक परीक्षार्थी यदि कोई किसी स्कूल से है, किसी दूसरे स्कूल में सेंटर में गया है, बच्चा है, हो सकता है नर्वस हो गया हो सकता है परिस्थितियाँ कोई और अनफेवरेबल हो गई हों और बाई चांस एक ही बच्चा था जिसकी वजह से स्कूल को क्रेडिट नहीं मिल सका। यदि वो एक ही पास हो जाता तो उसका रिजल्ट भी तो 100% होता। हमें दूसरा एस्पेक्ट भी इसका लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा इसमें भी कोई दो राय नहीं, काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, यानी मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी परीक्षार्थी जो थे ठीक स्ट्रेंथ उनकी थी। वहाँ रिजल्ट यदि कम है तो वहाँ मैं डायरेक्टली अभिभावकों को और जो उनके टीचर्स हैं उनको इसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि बच्चे को गाइड करना टीचर का काम है। बच्चे को घर पर किस प्रकार से अपना मतलब पढ़ाई करनी है, कैसे टाइम स्पेयर करना है, अभिभावकों का काम है। तो वहाँ मैं बच्चे का कसूर ना मान करके पेरेंट्स और टीचर को ही जिम्मेवार समझूंगा।